बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे झारखंड में पड़ रही है भीषण गर्मी की, जिस वजह से लोग कह रहे हैं उफ हाय ये गर्मी। झारखंड इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में, हर जिला तप रहा है, लू चल रही है और आने वाले दिनों में कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से लोग बीमार भी पड़ने लगे हैं, अस्पतालों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है। ऊपर से बिजली की बिना टाइम कटौती और पेयजल संकट मानो ट्रिपल टॉर्चर कर रहा है। गोड्डा पलामू का पारा 45 के पार पहुंच गया। जमशेदपुर धनबाद में भी तपिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। राजधानी रांची भी करीब 41 डिग्री तक का पारा पहुंच गया है। पूरी झारखंड में हर जिले का तापमान लगभग 40 के पार है। तो भीषण गर्मी की चपेट में झारखंड और झारखंडवासी तपिश से परेशान है। साथ ही साथ दोहरी मार पड़ रही है। एक तो बिजली की कटौती हो रही है, दूसरा पेयजल संकट गहराता जा रहा है। तो कभी किसी ने शायद सोचा नहीं था कि राजधानी रांची का तापमान ऐसे होगा। और ये कहा जाता था कि दिन भर अगर रांची में धूप पड़ रही है, कड़ी गर्मी हो रही है, तो शाम को बारिश होना एकदम यहां पर जरूरी हो जाता था। लेकिन अप्रैल आधे से ज्यादा हम पार कर चुके हैं और अभी तक बारिश की एक बूंद तक आसमान से झारखंड रांची की धरती पर नहीं गिरी है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, पेयजल संकट भी गहरा रहा है, अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सीधे रुख करेंगे शहनवाज अख्तर, हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, उनसे ही जानने समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हालात माहौल यहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि वो सदर अस्पताल से लाइव हमारे साथ है। शहनवाज, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है झारखंड में, और हाल के दिनों में आने वाले दिनों में भी राहत पड़ती कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। ऐसे में लोग परेशान है, लू लगने की समस्या को लेकर डॉक्टर्स के पास मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। क्या कुछ है सूरत हाल, और सड़क पर आप लोग दिन भर रिपोर्टिंग के लिए रहते हैं, सड़कों का क्या हाल रहता है दिन में? देखिए, अगर हम कल की बात करें तो राजधानी रांची का पारा 41 के आसपास हो गया था। चतरा, गोड्डा, पलामू जैसे शहरों का तापमान 44 डिग्री हो गया था। तो ये अपने आप में एक बहुत भयावह स्थिति है। और इसका इम्पैक्ट अब मुझे दिखाई दिया सुबह सदर अस्पताल में, जब मेडिसिन वार्ड में सबसे ज़्यादा रोगी हैं। मेरे पीछे एक बोर्ड है, आप देख सकते हैं, अगर पढ़ा न जा रहा हो तो मैं पढ़ के बताऊं। मेडिसिन वार्ड में 10 रोगी हैं, सर्जरी वार्ड में 6 हैं, ऑर्थो वार्ड में 5 हैं और जनरल में 1 है। तो ये जो जनरल वार्ड है, मेडिसिन वार्ड है, उसमें जितने भी रोगी एडमिट हैं, उनमें से मैंने 3-4 से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने यही बताया कि अचानक उनकी होंठ सूखने लगे, चक्कर से आया और वो बेहोश हो गए। किसी दूसरे ने उनको उठा करके अस्पताल पहुंचाया है। अगर उसमें देर हो जाती तो शायद जान भी जा सकती थी। अगर उस रोगी को ब्लड शुगर की शिकायत है, अगर ब्लड प्रेशर की शिकायत है, तो और भी जानलेवा हो सकता है मामला। इसीलिए ये बेहद खतरनाक समय है। राजधानी रांची के लोगों को आदत नहीं है। और वैसे बहुत सारे लोग जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी में जाते आते हैं। और इस वक्त तो सबसे खतरनाक बात यह है कि जो छोटे बच्चों के स्कूल का समय है, खास करके छुट्टी का, घंटे 1.5 घंटे वो छोटे छोटे नौनिहाल जो है बसों में ठूस करके उनको बैठा दिया जाता है। और वो सड़कों पे जाम लग जाता है 12 बजे के आसपास जब वो वापस लौटते हैं। और वो जब घर आते हैं तो एकदम निढाल हो जाते हैं। उनके इंतज़ार में जो माएँ खड़ी होती हैं वहाँ पर बस स्टॉप पे, उनको देख करके भी अफसोस लगता है जब 12 बजे के आसपास तापमान 38-39 डिग्री पहुँच जाता है। जाहिर है बारिश का कोई नाम निशान नहीं है। मैं आपको वार्ड की सूरत हाल भी दिखा दूं कि किस तरह से, देखिए, वार्ड में पूरा फुल है, कंप्लीट, जिसको कह सकते हैं कि
अभी हालांकि लोग यहाँ आ जाते हैं जो समय से, वो ठीक भी हो जाते हैं। कोई बहुत सीरियस बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर उनको आईवी चढ़ाने में, पानी चढ़ाने में अगर देर हो तो ये उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। कि एक हमारे साथ एक मरीज है, अभी थोड़ी देर पहले हमसे बात कर रहे थे। मैडम, ये बताइए कि जब आपको स्ट्रोक हुआ था उस वक्त आप क्या कर रही थी और क्या फील हुआ? मतलब पेट बहुत गैस भी बन रहा था, गड़बड़ सा लग रहा था, तो लोग लगता है कि खाने से ऐसे हुआ है, कुछ खा लिए होंगे। और ज़्यादा पेट खाली भी नहीं रखना, कई दिनों से थोड़ा पेट ज़्यादा ही खाली था, तो लग रहा था कि शायद नहीं खाना खाई हूँ इसलिए ऐसा लग रहा है। पर अगर ज़्यादा भी खा लेती तो खाने का वॉमिटिंग भी लग रहा है, लूज मोशन भी हो रहा है। फिर एक दिन में कितना? 18 बार हुआ था। उसके 13 या 14 तारीख। फिर क्या हुआ? उसके बाद मैं मेडिकल से दवाई ली थी, तो 8 या 10 घंटे कंट्रोल किए थे। उसके बाद फिर से होने लग रहा था। हाँ, बदन में जकड़न तो जब हुआ, जब पूरा पानी कंटिन्यू, मतलब जैसे लोग टॉयलेट करते उस तरह से पानी ही जा रहा था बाथरूम से ही, तो कंटिन्यू इतना ज़्यादा गया कि बाद में फिर लास्ट में मुझे लगा कि चलो ठीक हो जाऊंगी, मेडिकल से दवा ले ही ली, कंट्रोल हो रहा है। तो बैक साइड में बहुत ज़्यादा जकड़न, दर्द, इतना हैवी पेन होने लगा, तो समझ में नहीं आ रहा था कि सोने से दर्द हुआ है या किसी से दर्द हुआ है। फिर पता चला कि नहीं, वो पानी शरीर से ज़्यादा निकल चुका था, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो गया था। तो एक तरह से आपको नया जीवन दान मिला यहाँ पर आकर के। पानी नहीं चढ़ाया हो? हाँ, पानी चढ़ाया, फिर सिस्टर लोग दवाई वगैरह दी है सारा। लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो धूप में? मैं तो कहूँगी कि मैं एनसीसी कैडेट बहुत हैवी स्ट्रॉन्ग गर्ल्स थी, कभी आज तक मुझे अपने पूरे लाइफ में ये चीज़ कभी नहीं हुआ था। मैं रांची की गर्मी को तो गर्मी समझती नहीं थी, हमेशा सुना था कि ये इंडिया की तो शिमला है, मतलब झारखंड की शिमला है, सॉरी। तो मुझे पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि मतलब रांची में मुझे लू लग गया है। और मैं धनबाद में रही हूँ, तो धनबाद की गर्मी मुझे बर्दाश्त थी, पर यहाँ आने के बाद पहली बार, मतलब अप्रैल का जो गर्मी है वो जो पहले लेट से होना चाहिए था, एक्चुअली वो अब पहले गर्मी आ गई है, जिसके कारण लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जल्दी हैवी टेम्परेचर आ जाने से अपने आप को लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि तबीयत ऐसे क्यों खराब हो जा रहा है। लोगों को लग रहा है कि नहीं, कुछ अपने से हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा, पर गर्मी से ही सब कुछ हो रहा है। अभी सबसे ज़्यादा तबीयत अगर खराब हो रही है तो गर्मी से ही हो रहा है। आपको पानी, नींबू पानी, डाब पानी ज़्यादा पीना, आपको खाना, और खासकर तो बाहर का खाना, ऑयली मसाला, सब कुछ है। मैं तो उसे खाती हूँ। कुछ का ये ठेले पर मोमो वगैरह? नहीं, एकदम बिल्कुल नहीं, वो तो ऐसे भी नहीं खाना चाहिए, गर्मी रहे या ना रहे। पर मैं बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल्स थी, मैं एनसीसी कैडेट होके, मुझे अपने लाइफ में ये पहला मेरा ऐसा कंडीशन है कि डिहाइड्रेशन मुझे हो गया और लू लग गया। तो शारिफ, आपने सुन लिया, यही दास्तान सभी लोगों की है, जितने भी लोग यहाँ मरीज हैं, तमाम किसी न किसी तरह से सन स्ट्रोक, हीट वेव, इसी सब चीज़ों से बीमार पड़े हैं। कुछ लोगों की हिस्ट्री है कि पहले से भी तबीयत ख़राब चली आ रही थी, तो उनकी बीमारी अचानक फिर उखड़ गई और ये हाल हो गया है कि अस्पताल में लोगों का आने का सिलसिला जारी है। और अब कब बारिश होगी, क्या होगा, 20-21 के बारे में ये पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ये पूर्वानुमान 16 और 17 के बारे में भी था, लेकिन वो फेल हो गया। बार बार हम मौसम विभाग के रिपोर्टिंग करने वाले संवाददाताओं से भी लोग पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब हमारे पास तो है नहीं। इसका जवाब तो प्रकृति के पास है। ला नीना ईयर है और इसमें पिछले साल से कम बारिश होगी। अभी फिलहाल नॉर्वेस्टर काल बैसाखी भी फेल हो गई है, बंगाल की खाड़ी से नमी भी नहीं आ रही है और पश्चिमोत्तर भारत से भी कुछ हवाएं चलती थी, सिस्टम बनता था, सिनॉप्टिक पिक्चर आता था और हवाओं के मिलन से जो वाष्पीकरण होता था वो ही बंद हो गया है। पानी ही नहीं है कहीं पर, तो वाष्पीकरण होकर के ये बादल क्या बनेगा। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है, डरावनी स्थिति है। तो शहबाज, जिस मरीज से आप बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि रांची में ऐसी गर्मी उन्होंने कभी नहीं देखा कि अप्रैल के महीने में उन्हें हीट स्ट्रोक लग गया और वो अस्पताल में भर्ती हो गई हैं। तो ऐसे में हम अपने तमाम दर्शकों से यही अपील करेंगे कि अपने पेट को खाली ना रखें, लगातार पानी पीते रहें और शरीर को ठंडा रखने वाले पेयजल पदार्थ का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया शहनवाज, आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में, आपका बेहद शुक्रिया।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।